everyone, I am Pachil Yogesh Ashok Rao. I have secured All India Rank 63 in Civil Services Exam 2019 and All India Rank 231 in Civil Services Exam 2018. Last year, I was allocated Indian Police Service, that is भारतीय पुलिस सेवा। तो दोस्तों सक्सेसिव 2 साल में 2 सिलेक्शन हुए हैं और जो मेरा प्रिपरेशन टाइम रहा है 2-3 साल, ये 2-3 सालों में आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स एंड देयर आर फ्यू मिथ्स इन यूपीएससी दैट एवरीबडी कीप ऑन टॉकिंग कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि दैट कैन वी क्लियर यूपीएससी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और जो इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है क्या, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो क्या ये सब चीजें सही है या सब ये झूठ फैलाए गए हैं? तो ये जो मिथ्स है वी विल ट्राई टू प्रूव देम रॉन्ग, और जो भी है सही है गलत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि यूपीएससी है क्या। तो सबसे पहला जो मिथ आता है दैट एवरीबडी सेज कि वी कैन नॉट क्लियर यूपीएससी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयत्न में पास नहीं हो सकते। बट देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मल्टीपल एग्जाम्पल्स। मैंने खुद ने यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करी है। यू नीड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आपके पास अगर स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, आप डेडिकेटेडली 1 साल हार्डवर्क कर सकते हैं, एक मेंटरशिप है आपके पास अच्छे से, डेफिनेटली यू कैन क्लियर यूपीएससी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो यस यू कैन क्लियर यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा जो बात आता है दैट कैन पीपल फ्रॉम वर्नैकुलर मीडियम, जैसे मेरा मराठी मीडियम था स्कूल एजुकेशन का, सो पीपल फ्रॉम वर्नैकुलर मीडियम कैन दे क्लियर यूपीएससी और नॉट? दोस्तों यहां पे सीन ये है कि मटेरियल मीडियम क्यों जरूरत है, तो मटेरियल अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इंग्लिश में जो है मटेरियल अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो वर्नैकुलर मीडियम से आते हैं उनकी इंग्लिश कमजोर है, नहीं है। यू कैन लर्न इंग्लिश। सो व्हाट आई डिड, so when I was in my graduation in my engineering, I started reading English newspaper, The Hindu, Indian Express, Times of India, and through this newspaper I used to collect important words. तो एक important words collect करके मैंने मेरी इंग्लिश सुधारी है। And I also refer to many YouTube videos regarding the tense and all those things, the basic grammar of English. तो ये भी बात गलत है कि आपका इंग्लिश एकदम बढ़िया होना चाहिए, लाइक फ्लुएंट इंग्लिश। नो, वी डू नॉट नीड। और इंटरव्यू में भी सी माय इंग्लिश, हम ये कह सकते हैं कि इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इट वाज नॉट गुड एट दैट, जो मेरा अभी है, लेकिन स्टिल आई कुड क्लियर इट। तो इंटरव्यू में भी आपको एक अच्छी इंग्लिश जाने की, आपका जो कहना है आप इंटरव्यूअर तक पहुंचा सकते हैं, ये बात होनी चाहिए। आपको शशि थरूर जी जैसी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है, पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम मार्जिनाइज्ड बैकग्राउंड, दे कैन नॉट क्लियर यूपीएससी। ये भी बात गलत है दोस्तों। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने यूपीएससी जो उनका डिफिकल्ट बैकग्राउंड रहा है रूरल एरिया से। मेरा खुद 10वीं तक एजुकेशन रूरल एरिया में हुआ है। My parents we still live in the rural area, remote village in Maharashtra, Nanded district of Maharashtra. But it didn't stop me to clear UPSC. तो आप जरूर यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, या अंडमान से है, अंडमान निकोबार से है, या आप मणिपुर मिजोरम से है, आप जम्मू कश्मीर से है, कन्याकुमारी से है, गुजरात से है, लक्षद्वीप से, आप भारत के किसी भी कोने से आप है, तो आप डेफिनेटली आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज आती है कि हमने सभी नोट्स हम खुद के ही बनाने होते हैं, एवरी सिंगल नोट। यहां पे दोस्तों आई डिफर। समटाइम्स बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट इज इट रियली नेसेसरी टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम? नहीं। कई ऐसे टॉपर्स है, मैंने खुद बहुत सारे नोट्स ऐसे शेयर कर दिए हैं। यू कैन रेफर टू दोज नोट्स
मेरे जो सारे नोट्स हैं, मैंने मेरा खुद का जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी प्रिपरेशन विद IAS योगेश पाटिल, उस पर शेयर कर दिए हैं, तो आप वो नोट्स रेफर कर सकते हैं। और कई सारे टॉपर्स ने नोट्स शेयर कर दिए। तो नोट्स परफेक्शन में आपका टाइम ना व्यतीत करें। यस, नोट्स बनाना जरूरी है, बट इतना नहीं कि आप बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड करें। आई डोंट थिंक सो। सो आई वोंट रेकमेंड कि आप सभी जो विषय है सभी के एकदम परफेक्ट नोट्स बनाएं। द नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टडी फॉर 14-15 आवर्स टू क्लियर यूपीएससी। आपको हर दिन 14-15 घंटे आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना होता है। ये बात सरासर गलत है। आप अगर आपका एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी है, फिक्स्ड प्लानिंग है, तो आप बहुत सी इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट नंबर। यहां पे कोई ऐसा सैक्रेड नंबर है नहीं है कि आप 14 घंटा पढ़ना चाहिए। आपका आईक्यू और मेरा आईक्यू डिफरेंट हो सकता है। आपका लेट्स से आई एम कम फ्रॉम अ रूरल एरिया और फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, तो मुझे पहले इंग्लिश सुधारने के लिए या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा, राइट? आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इतना ही टाइम लगेगा। तो 14-15 ये कोई सैक्रेड नंबर नहीं है। तो आप आपका प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ाइए कि आप 1 घंटे में कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये चीज पे आप फोकस करें, ना कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। यू फोकस ऑन दिस कि आप 1 घंटे में कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। यू फोकस ऑन दीज थिंग्स, ओके? तो ये फोकस करिए। तो ये बात हुई। दूसरा होता है दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी। मतलब जो भी हो रहा है और यूपीएससी का सिलेबस इतना है कि हम वो सिलेबस खत्म ही नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक अगेन कि ये सही है। मैं हमेशा समझता हूं कि यूपीएससी में 2 स्केल्स है। एक जो स्केल रही है वो है कि हमारा सिलेबस, यूपीएससी का जो सिलेबस दिया है, यूपीएससी ने मेंस के लिए सिलेबस दिया है, वो सिलेबस पहले आपको एक पूरा सिलेबस मगअप कर लीजिए। पूरा सिलेबस आपके ध्यान में रहना चाहिए। आई विल टेल यू द बेनिफिट ऑफ इट। जब भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल, अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, कौन सा एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी एक सिंपल ट्रिक है। आप जब भी एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एडिटोरियल में ये देखिए कि वो सिलेबस के कौन से हिस्से से आता है। GS1 का है, GS2 का है, GS3 का है। तो GS2 में है तो GS2 में या वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, या गवर्नर से रिलेटेड है, या स्पीकर से रिलेटेड है, या गवर्नेंस से है, या IR से है, या सोशल जस्टिस से है। तो आपको वो डायरेक्टली समझना चाहिए, तो आपको रेलेवेंस समझेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। और दूसरी जो स्केल रही है दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल गिव यू आइडिया कि हम किस तरीके से पढ़े। अगर हम बिपान चंद्र पढ़ना है और बिपान चंद्र में लेट्स से हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो इट इज फॉर अस टू रेफर टू द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम दैट रेफर टू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस की उसपे से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, whether it is for prelims, whether it is for mains. We have to refer to those questions, and after referring to those questions we will get some rough idea, right? So हम ये questions refer करेंगे, syllabus refer करेंगे, और syllabus और question जब refer करेंगे we can draw boundary. हम एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। तो सिलेबस की एक जब हम बाउंड्री क्रिएट करेंगे देन वी कैन लिमिट द सिलेबस। दूसरा एक डाउट आता है कि कोचिंग, कोई भी तरह की कोचिंग ज्वाइन ही करनी चाहिए तभी आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन कोचिंग, और वो भी थोड़ा सा ऑफलाइन में जाके। आई डोंट थिंक कि कोचिंग एज सच इज दैट मच मैंडेटरी। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी एक डीकेटी का प्लेटफॉर्म है, डीकेटी के प्लेटफॉर्म में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस, हर टॉपर का वीडियो उन्होंने दिया है। हर टॉपर उनकी कई स्ट्रैटेजी बताते हैं, उनका एक अप्रोच बताते हैं, और जितना नेचुरल, लाइक दे गिव यू परमिशन टू कीप इट नेचुरल। सो एक प्योर स्ट्रैटेजी आपको मिलती है इससे। तो हमारे पास ये सब है, ये ऑनलाइन पे सब गाइडेंस है।
ऑल्सो वेरियस टेलीग्राम चैनल्स, वेरियस यूट्यूब चैनल्स, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है योगेश पाटिल, आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आई हैव ऑल्सो गिवन यू मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिससे आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोचिंग, आई डोंट थिंक कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतना ज्यादा स्पेंड करके दिल्ली में जाके उतना टाइम वहां पे स्पेंड करके, आई डोंट थिंक कि उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा है। अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या नहीं, या बाकी चीजें आपकी कैसी है, आपका प्रिपरेशन कैसे रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए, जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, देन दैट विल बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ओके, तो वो करिए जरूर। दूसरा होता है कि यू हैव टू बी सुपर इंटेलिजेंट टू क्लियर द यूपीएससी। मतलब आपका आईक्यू इतना होना चाहिए, या आपको 10वीं में 100% चाहिए, 10+2 में 100% चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में 100% चाहिए, या मोर देन 90+, और ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन चाहिए। दीज ऑल आर अगेन मिथ्स, इट इज नॉट ट्रू। ये सारी चीजें गलत हैं। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स who come from average academic background, but they could clear the UPSC. yes, उसके लिए थोड़ा सा मे भी 1 साल ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। इट इज टोटली रॉन्ग। तो आप जरूर यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी के कई रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, पंक्चुअल होने चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये सारी चीजें तो लगेंगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। टू कंप्लीट दैट सिलेबस इन 1 ईयर इट इज डिफिकल्ट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जो आपने मे बी ग्रेजुएशन में नहीं किया हो या 10वीं 12वीं में नहीं किया हो। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बट दैट डज नॉट मीन कि आप 10वीं 12वीं में या ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स नहीं आए हैं यानी कि आप यूपीएससी नहीं कर सकते, ये गलत है। तो यूपीएससी आप जरूर कर सकते हैं और जरूर पास भी हो सकते हैं। उसके लिए कोई रोबोट होने की जरूरत है नहीं। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, एक एवरेज सी। यहाँ पे कैसा है कि यू शुड बी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आप एसए में भी अच्छे होने चाहिए, इथिक्स में भी होने चाहिए, जीएस में भी होने चाहिए, ऑप्शनल में भी होने चाहिए, आपको इंटरव्यू में बोलते भी आना चाहिए, प्रीलिम्स में भी आप अच्छे होने चाहिए। सो यू नीड टू बी गुड एट एवरीथिंग हियर। आप एक ही चीज में अच्छे हैं, दैट वोंट काउंट। ओके, तो कीप दिस इन माइंड दैट you don't need to be super intelligent to clear this exam. तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सा रखिए अच्छे से। उसके बाद एक दूसरी बात आती है कि क्या यूपीएससी के लिए हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ना जरूरी है? क्या हमें कितने बुक्स पढ़ने चाहिए यूपीएससी के लिए? क्या हमें बहुत सारे बुक्स यूपीएससी के लिए पढ़ना जरूरी है क्या? आई डोंट थिंक कि हमें कितने बुक्स पढ़ने चाहिए इसका कोई लिमिटेशन है। मुझे तो हमेशा लगता है कि यूपीएससी की एक फिक्स्ड बुक लिस्ट है। तो आप अगर वो बुक लिस्ट भी एक फॉलो करते हैं, जैसे मैंने मेरी बुक लिस्ट दी हो या किसी अदर टॉपर ने उनकी बुक लिस्ट दी हो, तो आप ये बुक लिस्ट फॉलो करिए और 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा। फिक्स्ड बुक लिस्ट है। आप यूपीएससी में, जैसे मैंने कहा कि देयर आर 3 थिंग्स इन यूपीएससी, हाउ टू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे व्हाट टू डू, बट नोबडी विल टेल यू हाउ टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इस पे भी आप फोकस करिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो ये आपको पता है, लेकिन उसे कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो इसके लिए लगते हैं आपको मेंटर्स। ओके, तो मेक श्योर दैट कि आपके पास कोई अच्छे मेंटोर है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, राइट? तो मेक श्योर दैट दिस इज पॉसिबल फॉर यू। और व्हाट नॉट टू डू, इसमें भी थोड़ा सा आपका खुद का रिसर्च लगेगा कि हमें क्या नहीं करना है, राइट? तो क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ये तीनों बातें जान लीजिए। और बहुत सारे में एक अच्छे से जो आपका बुक रीडिंग है होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है वो उतने बुक्स पढ़ने चाहिए। दूसरा एक होता है दैट यू हैव टू बी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स टू क्लियर यूपीएससी और टू टॉप यूपीएससी। ये गलत है।
यू नीड टू बी एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड गुड इन 1 और 2 सब्जेक्ट। जैसे कि आपका ऑप्शनल, आप अगर ऑप्शनल में 350 मार्क्स स्कोर कर देते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी इन द टॉप 20। लेकिन बाकी भी सब्जेक्ट्स में आप एवरेज मार्क्स स्कोर करिए जितने बाकी लोगों को है। यू स्कोर एवरेज मार्क्स, लाइक सी आई ऑलवेज थिंक दैट 2-3 एरियाज आर मोर फ्रूटफुल। वन इज योर ऑप्शनल, अदर इज योर एसे, थर्ड इज योर एथिक्स एंड फोर्थ इज योर इंटरव्यू। तो ये 4 चीजें आप इसमें अगर आप ज्यादा परफेक्ट है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑप्शनल फोकस करिए, ऑप्शनल में आपके बहुत सारे मार्क्स निकल जाएंगे। देन एथिक्स फोकस करिए, एथिक्स में भी आपको बहुत कम पढ़ना है और मार्क बहुत ज्यादा आएंगे। सेम गोज विथ ऐसे ऑल्सो, ऐसे में भी आपको बहुत कम पढ़ना है और मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये 3 चीजें, और इंटरव्यू में तो प्रिपरेशन बहुत, इट इज इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन और उसके साथ आपको मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। सो आई वुड रेकमेंड कि यस यू डोंट नीड टू बी मास्टर ऑफ ऑल, ओके, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करें, ये जितने भी मैंने चीजें कही कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होगा या बाकी सारी चीजें, ये गलत है। सो हमारा अप्रोच यही था कि आपके पास ये जाना चाहिए। दूसरा एक होता है कि हमें करंट अफेयर्स तो सारे सोर्सेस से कवर करना है, हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। डोंट रन बिहाइंड दिस। एक करंट अफेयर बुकलेट काफी है, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं। एक में से अच्छा पढ़िए, दूसरे में से रिवाइज करिए, दोनों अच्छे से पढ़िए, खत्म हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है क्या? थोड़ा बहुत है, एटलीस्ट यू विल गेट अपडेटेड विद द व्हाटएवर इज हैपनिंग। बट नो यूपीएससी इज मस्ट फॉर नहीं है। यूपीएससी के लिए हिंदू पढ़ना, यूपीएससी ने नहीं कहा है कि आप हिंदू पढ़िए, राइट? तो आप पढ़िए, आपके नॉलेज के लिए पढ़िए, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव इंप्रूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और ये सारे जो मिथ्स फैलाए हुए हैं, ये सारे जो रॉन्ग फैलाए हुए हैं, ये गलत है, राइट? तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए और टू गिव द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। So all the best to all of you. Take care and stay away from these kind of myths. Okay? So all the best to you.